हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एलटी ग्रेड, EMRS, KVS, NVS, TGT, PGT। आपको पता है कि इन सभी का एग्ज़ाम आने वाला है एंड मोस्टली सभी एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है और कुछ कॉमन भी होता है। तो मैं आज आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान दूंगी जिससे आप एक प्रिपरेशन 5 to 6 एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मतलब आप इन सबको करके आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। सो बिना टाइम को वेस्ट करे मैं आती हूँ अपनी बात पर। हाँ, बट सबसे पहले एक बात समझ लो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम का कोर कॉमन होता है। लाइक आप चाहे KVS एग्ज़ाम दें आप, या फिर NVS दें, EMRS दें, या फिर TGT, PGT, कोई भी एग्ज़ाम दें, सबका जो टीचिंग वाला कॉमन एरिया होता है ना, वो कॉमन ही होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि देखो अभी रिसेंटली हमारे पास मल्टीपल टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें मैंने आपको बता दिया। सो फर्स्ट जैसे लैंग्वेज का पार्ट हम डिस्कस करें, इंग्लिश हुआ, हिंदी लैंग्वेज हुआ, ये दोनों लैंग्वेज हमको पढ़नी होती है। फिर नेक्स्ट आया हमारा पेडागोलॉजी, फिर GK GS बेसिक है एंड करंट अफेयर, फिर सब्जेक्ट नॉलेज, जिस सब्जेक्ट से भी हमने फॉर्म फिल किया हो, लाइक हमने EMRS किसी भी सब्जेक्ट से फिल किया हो, TGT, PGT या फिर KVS, NVS, मोस्टली सबका सब्जेक्ट एक ही होगा, चाहे वो TGT हो या फिर PGT हो। अब इसको डिटेल में समझते हैं तो या तो आप इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे, आप मैथ्स होगा, साइंस होगा, या हिंदी, किसी भी आप बैकग्राउंड से होंगे, बट ये सब्जेक्ट आपके कॉमन है। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये कॉमन है आपके, बिकॉज ये लैंग्वेज में आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। पेडोलॉजी आपकी एवरी एग्ज़ाम में आती है जो कि बहुत मस्ट है। एंड पेडोलॉजी में आपको पता भी है कि क्या आता है, जो हमने सारी चीज़ें टीचिंग एग्ज़ाम में पढ़ी हुई हैं वही सारी पेडोलॉजी है जो हमें एवरी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। लास्ट है GK GS, जो है बेसिक GK GS जो हम पढ़ते हैं रिसेंटली, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, उतना ही पढ़ना है हमें, राइट। फिर करंट अफेयर तो हमें बिफोर 6 मंथ का कवर करना है। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी चैनल को पढ़ सकते हो, बस रेगुलरिटी रखिए। सब्जेक्ट नॉलेज, आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करोगे तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो 20, 30, 50% इतना तो होना ही मस्ट है। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर करते करते धीमे फिर ये है कि एक रूटीन बन जाता है। एंड अगेन हम बात करें, अगर आपका बेस कंप्लीट कर लोगे, जैसे मैंने आपको ये एग्ज़ाम बताया ना, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए बताए, अगर आप अपना बेस कंप्लीट कर लोगे तो मल्टीपल एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे गाइस। कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी ये सारी चीज़ें कवर है तो आपका TR1 हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं हम कॉमन टॉपिक पर जो कि आपको पढ़ना है, जैसे ग्रामर हुआ, लिटरेचर बेसिक हुआ। लिटरेचर इंग्लिश भी हो सकता है, लिटरेचर हमारा हिंदी भी हो सकता है। फिर है हमारा जैसे टीचिंग मेथड्स, जो हम मेथड्स पढ़ते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे डायरेक्ट मेथड हुआ, इनडायरेक्ट मेथड हुआ, या फिर कुछ टीचिंग पढ़ाने के जो मेथड्स होते हैं, हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाने, ये सारे मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, NEP हो गया, RTE हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। फिर नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, जैसे ये बताया ना, NEP 2020, NCF, TPIQ आप देखोगे तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। तो ये हमारा ऐसे कॉमन टॉपिक है जो हमारे एवरी एग्ज़ाम को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है एग्ज़ाम स्पेसिफिक टॉपिक। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जैसे EMRS हुआ, ट्राइबल रीजनिंग, आपको ये ज़्यादा पढ़ना है। एंड KVS NVS के लिए आप करंट अफेयर, पेडोलॉजी, ये है सेम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर LT ग्रेड के लिए आप थ्योरी डिस्क्रिप्टिव का कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी ही आपकी कवर हो ही रही हैं LT में, राइट। तो ये हमारा टायर 1 हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ, इसका टायर 1 ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को हम बनाएं जिससे हमारे ये सारे एग्ज़ाम कवर हो जाए। मीन्स टू से अभी रिसेंटली इतने सारे एग्ज़ाम हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सभी एग्ज़ाम को फिल करा होगा, चाहे वो KVS हो, NVS हो, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, ये सभी एग्ज़ाम मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, उन्होंने इन फॉर्म को फिल कर रहा होगा। अब स्ट्रेटजी हमें क्या बनानी है ये मैंने आपको बता दिया कि आपके जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, चाहे टायर 1 हो, जो TR1 वाला है ना उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फिर हम इसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले डे को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो। आपके पास जो भी टाइम है, आप हाउसवाइफ है, आप एक एस्पायरेंट्स है या फिर आप वर्किंग वुमेन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डे को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे 1 आवर्स 30 मिनट्स आपको लिटरेचर ग्रामर पढ़ना है। लिटरेचर ग्रामर प्लस पेडालॉजी, कभी आपने लिटरेचर पढ़ लिया, कभी आपने ग्रामर पढ़ लिया, कभी आपने पेडालॉजी पढ़ लिया। अब आप सोचेंगे कि ग्रामर जो लिटरेचर है वो इंग्लिश का है, तो देखिए हिंदी में भी साहित्य होता है, हिंदी में व्याकरण भी होता है। पेडालॉजी हम सबका मस्ट है, एवरी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फिर हमारा 1 आवर्स को हमें क्या करना है, KVS, NVS, EMRS, LT, इन सब का मोस्टली 70% जो सिलेबस है वो सेम है। सो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे हम KVS की बात करें, NVS की बात करें, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मोस्टली सबका सेम होगा, कुछ राइटर्स भी सेम होंगे। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि 70% आपका जो सिलेबस है वो सेम है। सो आप 1 से 2 आवर्स आपको जो भी टाइम मिलता है उसमें आप क्या करिए, अपने इन सारी चीज़ों को कवर कीजिए। फिर 1 आवर्स आपको टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, अभी आपने जैसे मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा, मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो फिर उसका क्या करना है, हमें उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो 1 आवर्स में आप वो भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर डेली PYQ सॉल्व कर लीजिए। PYQ आप NVS, KVS इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए क्या है कि हमें रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। रेगुलरिटी मीन्स टू से जब तक आप खुद भी रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। सो बस ये थी स्ट्रेटजी। एवरी एग्ज़ाम में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एंड 70% जो आपका सिलेबस है एवरी एग्ज़ाम का सेम ही है। सो आपको किन चीज़ों को कवर करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है एंड हमें लास्ट में किसको रखना है, अब वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड जो TGT PGT का एग्ज़ाम है अभी तो वो डिले है, बट हमारे सामने अभी LT ग्रेड का एग्ज़ाम है। सो LT के लिए भी आपका यही फॉर्मूला है कि आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए अपने डेज़ को एंड कंप्लीट कर दीजिए, राइट, जिसमें हमारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया होगा। सो ये कि अपना PYQ सॉल्व कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि एवरी यूनिट के हम अच्छे से MCQ लगाएं। एंड बस आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर। थैंक यू।